हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं अमृत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल आज जैसा कि आपको पता है रेगुलर ऑन द टाइम अपनी क्लासेज होती हैं। जो आज की क्लास एज आपको रिकॉर्डेड मिलेगी एज अ फर्स्ट टाइम। तो देन बात करते हैं आज की इस क्लास में। जैसे कि आपको मैंने कहा था, आपको अब तक जितना भी पढ़ाए हैं उसका टेस्ट होता है। तो वैसे अपने फर्स्ट ईयर की बात करें, एज ए सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, तो आपके जो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 5 यूनिट हैं, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसका टेस्ट है। यानी उस फर्स्ट यूनिट से वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको यहाँ पर लाया है। और ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस एज अ सेम पैटर्न पर, जैसा जेएनयू में एग्ज़ाम के पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, जिस प्रकार से जिस शैली से, उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आंसर लिखवा दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर आप खुद दें और टेस्ट की पीडीएफ आप एक बनाकर, आप मान लीजिए टेस्ट की कॉपी बनाते हैं ना, वैसे कॉपी बनाकर उसका आंसर पीडीएफ बनाकर मुझे सबमिट कर सकते हैं देन, क्योंकि आने वाले क्लासेज में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उसको अनाउंस किया जाएगा। ओके, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये यहाँ पे बात करते हैं हूबहू जेएनयू एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। यूनिट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का आशय यानी मीन्स अर्थ 2 पंक्तियों में बताइए। राजनीतिक सिद्धांत का आशय, देखो काफ़ी बार ये प्रश्न आता है। और देखो आप ध्यान रखना, आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा ना, 101% यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत, अब देखो इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। मैं 1 से 3 के आंसर लिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये अति लघुरात्मक टाइप के। कौन कैसे हैं? अति लघुरात्मक टाइप के हैं। इसका आंसर आपको 30 शब्द में देना होता है। कितने शब्द में देना होता है? 30 शब्द में देना होता है। फिर इसके बाद 1 2 3, हाँ ये 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपके सामने ये जो क्वेश्चन रखा है वो है लघुतरात्मक टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर हैं आपको 150 वर्ड में देना है। 150 से 250 वर्ड के मध्य ये आंसर रहता है, इसको देना है। ऐसा ही आपके एग्जाम पैटर्न में आता है। और नेक्स्ट है राजनीति सिद्धांत का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको 500 शब्दों में देना होता है, क्योंकि ये निम्नात्मक टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो एक बार तीनों क्वेश्चन 500 पढ़ लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का आशय 2 पंक्तियों में समझाइए। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं बताइए। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता बतलाइए। एंड 4th क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति समझाइए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी वो मीन्स भी आ जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन होता है। ओके, तो अब मैं वैसे 3 क्वेश्चन के तो आपको सिंपली बता दूंगा, बाकी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप खुद अपने हिसाब से आंसर मुझे दे सकते हैं। देन पहली बात करते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का आशय। अब इस अकॉर्डिंग तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको देना है अति लघुरात्मक में तो आप शॉर्ट में देंगे, ठीक है ना। राजनीतिक सिद्धांत तो हम कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था, यानी ऐसा प्रश्न आए तो आपको अच्छे से डिटेल के साथ लिखना होगा ताकि कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था के उस सामान्य सिद्धांत से है। उस राजनीतिक व्यवस्था के उस सामान्य उच्च सामान्य सिद्धांत से है। उस सामान्य सिद्धांत से है जो उनसे संबंधित देखो यहाँ पर इस वर्ड है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, काफी बार आता है। जो उनसे संबंधित समस्त तथ्य का मतलब था फैक्ट, जो उस सिद्धांत में जुड़े होते हैं, ठीक है। तथ्यों, परिकल्पनाओं,
परिकल्पना। परिकल्पना यानी पहले से कोई बात सोच ली जाती है किसी विचार के बारे में, तो उसे कहते हैं परिकल्पना। सामान्यीकरणों 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 आदि की व्याख्या की जाती है। ओके, तो राजनीतिक सिद्धांत एक तरह से राजनीति को समझने के लिए राजनीति की विभिन्न परिकल्पनाएं, विभिन्न तथ्यों और सामान्यीकरणों को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका और अच्छे से समझने के लिए आपको वैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको सिर्फ 2 ही वीडियो देखने हैं जो अपने लाइव क्लास में आपको बताए थे, उनसे सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो पहला तो आपने समझ लिया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके पहले का आंसर हो जाएगा। अब ये अगर आपने समझ लिया है, देन मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन का। तब तक आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं दूसरे का बता देता हूँ कि भाई राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं बताइए। राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत किस किस वे पर वो आगे बढ़ा है। तो राजनीति सिद्धांत आज इस तक पहुंचा है, तो इसकी 2 धाराएं रही हैं। तो पहली है आदर्शी सिद्धांत। दो धाराएं में पहला क्या हो गया, आदर्शी सिद्धांत वाला धारा है, और दूसरा है आनुभाविक। ओके, तो ये जो है इसका हो गया। एक्चुअली पहले क्या था कि जो राजनीतिक सिद्धांत में पहले हकीकत से ज़्यादा आदर्श विचार, कल्पनाएं, तथ्य पेश किए जाते थे, और इस वजह से पहले के समय राजनीतिक सिद्धांत आदर्शी टाइप के हुआ करते, तो आदर्शी हो गया। दूसरा है आनुभविक सिद्धांत, ये दूसरा हो गया। जो आज के समय जो भी राजनीति के अंदर जो सिद्धांत है वो रियलिटिक और अनुभव से निर्मित होते हैं, उसमें काफ़ी चिंतन मनन और उसका व्यवस्थितकरण होता है, इस वजह से हम इनको 2 तरह से कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं आपको समझा दी। अब मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता बता देता हूँ, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद वाले क्वेश्चंस के आंसर आप खुद देंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पूरे के पूरे क्लासेज में सब जो भी मैंने आपको लिखा सबके आंसर ऑलरेडी आपको बताए हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से खुद करेंगे तो ही मज़ा आएगा, देन क्योंकि मैं तो पूरे आंसर आपको दे ही दिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख धारा, यानी मैं आपको यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ थर्ड का आंसर। तो राजनीतिक सिद्धांत की एक सबसे प्रमुख विशेषता है, वो है राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप। राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप। देखो अब इसको मैं थोड़ा इसको और बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतना ही नहीं लिखना होता है। तो इसको हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विशेष, लिख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत, जो हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ये हर एक राजनीतिक के जीवन से जुड़ा होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विशेष सत्य की व्याख्या करते हैं। अब कौन से विषय के विशेष सत्य की व्याख्या करते हैं? जैसा चिंतक देखता अनुभव करता है, जैसा चिंतक देखता या अनुभव करता है। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको पता होगा प्लेटो ने अपनी बुक लिखी थी रिपब्लिक। तो उसके अंतर्गत प्लेटो ने जो सिद्धांत के बारे में बताया, तो ये हम दार्शनिक स्वरूप के अंतर्गत समझते हैं उसको। इसी तरह अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से जो अपने विचार दिए हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक स्वरूप को बताते हैं। तो ये हो गई राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के
जो तीनों क्वेश्चन बड़े हैं और इसके ऑलरेडी मैंने आपको क्लासेज में समझा दिया है, ठीक है। तो अब 3 यहाँ पर अगर बात करें तो अगर इसके पेपर के मैं मार्क देता हूँ तो ये आपके 1 नंबर का हो गया, दूसरा आपके 1 नंबर का हो गया, तीसरा आपके 1 नंबर का हो गया, तीनों 1-1 नंबर के मैंने आपको दे दिए हैं। अब आगे बात करते हैं तो इसमें आपको खुद को बताना है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो राजनीति विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो विषय क्षेत्र है वो मैं आपको 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। एंड ये बात करें प्रकृति समझाइए, ये आपके 1.5 नंबर का करते हैं। तो यहाँ पर हो गए 5, 6, 6.5, या हम इसको ऐसा करते हैं 2 नंबर का करते हैं, ठीक है। और इसे भी 2 नंबर का करते हैं ताकि थोड़ा सही रहेगा। ये हो गया आपके 7 और लास्ट का क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर का। तो इस प्रकार से इस टेस्ट के टोटल 10 नंबर का ये टेस्ट है और 3 नंबर तो ऑलरेडी आपके दिए हैं। बट अब आपको पीछे के जो यहाँ पर हम बात करें 7 नंबर का टेस्ट देना है PDF बना के, और आपको बताया कैसे टेस्ट देकर आंसर देना है, दे दीजिएगा। और ये क्लास कंटिन्यू है, एंड द टाइम ऑल द टाइम सेम द टाइम होती रहती है। तो कंटिन्यू पढ़िए, हफ्ते में 2 दिन भी पढ़ लेंगे तो आप सबसे बेस्ट स्कोर बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो जुड़ते हैं और आगे की क्लास के लिए इसी प्रकार से अपने ज्ञान को और बढ़ाते जाइएगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये क्लास में अगर जब भी आप आते हैं तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक इंतजार रहेगा आपके किसके आंसर सबसे बेस्ट आते हैं मेरे पास, एंड उसको फिर आगे विनर समझा जाएगा। थैंक यू सो मच।